115 का स्क्वायर निकालने से बताइएगा आप लोग कि 100 से कितना ज्यादा है। 100 से 115 कितना ज्यादा है। 100 से 115 कितना ज्यादा है, तो बोलेंगे सर ये 100 है, 115 15 को ज्यादा है। 100 से कितना ज्यादा है, तो 15 को ज्यादा है। 15 इसी में जोड़ेंगे हम लोग, जितना ज्यादा है उतना में उसी को जोड़ेंगे। तो 100 से 15 ज्यादा है, 100 से 15 ज्यादा है, 15 इसी में जोड़ेंगे तो 115 और 15 हो जाएगा आपका 123। अब 15 का स्क्वायर होता है 225, 15 का स्क्वायर होता है 225, लेकिन हम बोले थे यहाँ पर 2 अंक, 3 अंक हो गया था, हमको 2 अंक चाहिए, 2 को इसमें जोड़ दीजिए तो 130 और 2 132 25 हो जाएगा। तो 130 और 2 132 25 हो जाएगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। का हाल चाल। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में लगे होंगे। आइए, आज का मेरा कुछ स्पेशल क्लास होने वाला है। स्पेशल इसलिए ताकि आज बात करेंगे हम लोग वर्ग में। वर्ग क्लास आप लोग 3 से 4 दिन लेंगे क्लास, और इस क्लास में पूरा जितना भी वर्ग है वो वर्ग का आप लोग समाप्त हो जाएगा। फिर इसके बाद कोई आप लोगों को वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो वर्ग बतलाएंगे उससे सटीक आपको ये वीडियो नहीं मिलेगा, फिर उसके बाद वीडियो को देखने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आज बात करने वाले हैं हम लोग 100 के आसपास के वर्ग। आज जो मेरा टॉपिक रहेगा पहला, वो बात करेंगे हम लोग 100 के आसपास, यानी कि 100 के आसपास के वर्ग। 100 के आसपास के वर्ग के बारे में बात करेंगे। अगर इससे पहले आप लोग को वीडियो जो नहीं देखेंगे, 50 का वर्ग कैसे निकाले हम लोग, 50 के आसपास का वर्ग कैसे निकाले, तो जाकर आप लोग वो वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, वो जब तक देखेंगे नहीं तब तक ये समझ में नहीं आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं 100 का। इससे पहले इसके बारे में थोड़ा हम लोग जानकारी लेंगे कि 100 का स्क्वायर निकालेंगे, लेकिन कैसे निकालेंगे आइए बताते हैं। 100 का स्क्वायर निकालेंगे, 100 का तो स्क्वायर हम लोग निकालेंगे, लेकिन जो 100 का स्क्वायर निकालेंगे उस पर, जो 100 का स्क्वायर निकालेंगे किस पर प्रभाव डालेगा, तो ये प्रभाव डालेगा आपका 100 पर ही। ध्यान से देखिएगा, 100 का स्क्वायर निकालेंगे तो इसका प्रभाव पड़ेगा 100 पर ही। इसका लास्ट का 2 अंक देखना है, कितना, 2 अंक चेंज करना है। लास्ट का कितना अंक देखना है आपको, लास्ट का 2 अंक चेंज करना है केवल 100 का। तो 100 का लास्ट का कितना चेंज करेंगे आप लोग, 2 अंक का। जो इसका बेस है वो 100 है, और 100 का। ये बात कर रहे हैं डायरेक्ट वर्ग पर, तब आप लोग समझ में आएगा। मान लीजिए कोई बोला कि 101 का वर्ग कितना होगा, 101 का वर्ग कितना होगा, तो हमको तो नहीं पता है। अब हम लोग क्या करेंगे, गुणा करेंगे, गुणा नहीं करेंगे। अब आप लोग ध्यान से बताइएगा कि 100 से कितना ज्यादा है, 100 से कितना ज्यादा है 101, 100 से कितना ज्यादा है 101, तो बोलेंगे 1। 100 से कितना ज्यादा है 1, 100 से कितना ज्यादा है 1, 100 से कितना ज्यादा है 1। तो 1 ज्यादा है तो 1 इसी में जोड़ दीजिए, जो ज्यादा होगा इसी में जोड़ देंगे। 1 ज्यादा है तो 1 को 101 में जोड़ दीजिए तो बन जाएगा 102। और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होता है, लेकिन सिंगल डिजिट नहीं लिखना पड़ेगा हम लोग को, 2 अंक यानी 0। ये हुआ 101 का स्क्वायर। 101 का स्क्वायर आपका ये हुआ। आप लोग चाहिए तो इधर गुणा करके ट्राई कर सकते हैं। 101 में 101 से 101 000 101 102 01 102 01, इतना ही आएगा। आइए बात करते हैं हम लोग आगे। 103 का बात करेंगे कि 103 का वर्ग कैसे निकाले। आप लोग बताइए कि 100 से कितना ज्यादा है, 100 से कितना ज्यादा है 103, 100 से कितना ज्यादा है 103, 100 से कितना ज्यादा है 103, तो बोलेंगे 3। 3 को इसी में जोड़ दीजिए, 3 को इसी में जोड़ दीजिए, जितना ज्यादा हो उसी को इसमें जोड़ो, जितना ज्यादा हो उसी को इसमें जोड़ो, तो हो जाएगा आपका 106। 3 ज्यादा था, 3 का स्क्वायर होता है 9, इसको लिखेंगे हम लोग 09। ये होता है 103 का स्क्वायर। मजा तो आता होगा। आइए और नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 107 का स्क्वायर। 107 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो इसको भी वैसे ही जैसे निकालते हैं तो वैसे ही निकालेंगे हम लोग। 107 100 से कितना ज्यादा है, 100 से कितना ज्यादा है, बताएंगे आप लोग कि 100 से कितना ज्यादा है 107, तो 100 से कितना ज्यादा है 107, तो 100 से ज्यादा है आपको 7। 100 से 107 कितना ज्यादा है, तो 7। 100 से 107 कितना ज्यादा है, तो 7। 7 को इसी में जोड़ेंगे, 7 को इसी में जोड़ेंगे तो हो जाएगा ये 107 में 7 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 114। और 7 का स्क्वायर होता है 49, तो इसमें 0 नहीं लगाएंगे क्योंकि 2 अंक पड़ा है। ये होता है 107 का स्क्वायर। आइए और देखिए, मान लीजिए निकालना पड़ेगा 115 का।
115 का स्क्वायर निकालने से बताइएगा आप लोग कि 100 से कितना ज्यादा है। 100 से 115 कितना ज्यादा है। 100 से 115 कितना ज्यादा है, तो बोलेंगे सर ये 100 है, 115 15 को ज्यादा है। 100 से कितना ज्यादा है, तो 15 को ज्यादा है। 15 इसी में जोड़ेंगे हम लोग, जितना ज्यादा है उतना में उसी को जोड़ेंगे। तो 100 से 15 ज्यादा है, 100 से 15 ज्यादा है, 15 इसी में जोड़ेंगे तो 115 और 15 हो जाएगा आपका 123। अब 15 का स्क्वायर होता है 225, 15 का स्क्वायर होता है 225। लेकिन हम बोले थे यहाँ पर 2 अंक लिखे, 3 अंक हो गया, तो हमको 2 अंक चाहिए, 2 को इसमें जोड़ दीजिए तो 130 और 2 132 25 हो जाएगा। हमको यहाँ पर 2 अंक रखने, 3 अंक नहीं। 120 का स्क्वायर बताइए, 120 का स्क्वायर बताइए। आप लोग बोलेंगे 100 से कितना ज्यादा है, 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 तो बोलेंगे 20। 100 से कितना ज्यादा है तो 20, 100 से कितना ज्यादा है तो 20। 120 में 20 को जोड़ेंगे, 120 में 20 को जोड़ेंगे, 120 में 20 को जोड़ेंगे तो 140। जोड़े थे 20, 20 का स्क्वायर करेंगे, 20 का स्क्वायर करेंगे तो 20 का स्क्वायर होता है आपको 400। हमको चाहिए यहाँ पर 2 अंक, 1 अंक बेसी आ गया है, इसको इसमें जोड़ देंगे तो 140 और 4 144 पर डबल जीरो, ये है। अगर इसको समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट में इसको जरूर बताइएगा कि 135 का स्क्वायर कितना होगा, 137 का स्क्वायर कितना होगा और 139 का स्क्वायर कितना होगा। ये तो 100 से ज्यादा था। अब आइए देखते हैं 100 से कम वाला स्क्वायर, देखते हैं 100 से कम वाला स्क्वायर कौन सा आपका होगा। ये देखते हैं 100 से कम वाला स्क्वायर देखेंगे, ठीक इसी तरह करेंगे हम लोग। ये 100 से ज्यादा वाला था, कौन सा, 100 से प्लस यानी ज्यादा वाला। आइए देखेंगे हम लोग 100 से माइनस यानी कि कम वाला देखेंगे। इसमें क्या करेंगे, अब मान लीजिए हमको निकालना है 99 का स्क्वायर। 99 का स्क्वायर गुणा करेंगे ना तो हम पूरा दिमागवा सनक जाता है, खराब हो जाता है दिमाग। गुणा करते रहो, कुछ नहीं होगा गुणा करने से। सीखो एक बार मैथ, मैथ तो उतना भारी नहीं है। मैथ को आप लोग भारी बनाए, मैथ को आस्ते आस्ते अगर सीखना जाए, मैथ में आप लोग कैलकुलेशन केवल मजबूत कर लीजिए, मैथ ऑटोमेटिक सॉल्व होने लगेगा। आइए कैलकुलेशन सॉल्व करें इसका। तो 99 आप लोग देखिए, ध्यान से देखिए कि 100 से कितना कम है, 100 से 99 कितना कम है, 100 से 99 कितना कम है, तो बोलेंगे 1। 100 से 99 कितना कम है, 1। 100 से 99 कितना कम है, 1। तो 99 से भी 1 कम कर दीजिए। 100 से कम तो इसमें से भी कम, 100 से ज्यादा तो इसमें से भी ज्यादा। अगर 100 से ये ज्यादा रहेगा तो इससे भी 1 ज्यादा करेंगे। 100 से कम है तो इसमें से भी कम करेंगे। तो 100 से कितना कम है, 1। 100 से कितना कम है, 1। 100 से कितना कम है, 1। 99 में से भी 1 कम कर दीजिए। तो 99 में से 1 कम करेंगे तो हो जाएगा आपका 98। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1, तो 1 नहीं लिखेंगे, 0 1 लिखेंगे। बोले थे यहाँ पर 2 अंक। ये वो आपका 99 का स्क्वायर। आइए आगे देखते हैं 98 का। 100 से कितना कम है, 100 से 98 कितना कम है, 2। 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 इससे भी 2 कम कर दीजिए। 100 से कितना कम है 98, 2। तो 2 इसमें इससे भी कम कर दीजिए। 100 से कितना कम है 98, 2। 2 इसमें से भी कम कर दीजिए तो हो जाएगा आपका ये 96। और 2 का स्क्वायर होता है 404। ये हुआ आपका 98 का स्क्वायर। आइए देखते हैं हम लोग 93 का स्क्वायर। 93 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 100 से कितना कम है 93, 100 से कितना कम है 93, 100 से कितना कम है 93, तो बोलेंगे सर 7। 100 से कितना कम है, 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 7। 93 से भी 7 कम करिए। 100 से जितना कम रहेगा उतना इससे भी कम करेंगे तो बताएंगे 93 में से जब 7 कम करेंगे तो घटाएंगे तो 13 में 7 जाएगा 6 और 86। 86 लिख दीजिए। 7 कम के तो 7 का स्क्वायर होता है 49। लीजिए आपका आंसर। ये तो है हलवा, मैथ कैलकुलेशन है। अगर कैलकुलेशन अच्छा होगा, अब इसको कोई इतना ट्रिक से बताते हैं कि पहले इसका स्क्वायर करो, फिर आपस में इसको गुणा करो, फिर इसका कुछ नहीं करो, बेस पकड़ो आराम से ना। ये होता है असली पढ़ाई आप लोग का। आगे देखिए, आगे बात करते हैं। अगर मान लीजिए 83 पर 100 से कितना कम है 83, 100 से कितना कम है 83, 100 से कितना कम है 83, 100 से कितना कम है तो बोलेंगे सर 17। 100 से कितना कम है 17, 100 से कितना कम है 17, 100 से कितना कम है 17। 83 में से भी आप लोग 17 घटा दीजिए तो 13 में 7 जगह 6, 7 में से 6 6
66 लीजिएगा। 17 कम था, 17 का स्क्वायर होता है 289। हम बोले थे यहाँ पर 2 अंक चाहिए लेकिन आया 3 अंक, तो इसको जोड़ दीजिए। 66 में 2 जोड़ेंगे तो 68 89, ये हुआ आपका 83 का। 79 का निकालिए स्क्वायर। 79 का 100 से कितना कम है? 100 से कितना कम है? 100 से कितना कम है? तो बोलेंगे सर 21। 100 से कितना कम है? 21। 100 से कितना कम है? 21। इसमें से भी 21 माइनस कीजिए, इसमें से भी 21 घटाइए, तब हो जाएगा 68। 68 होगा, घटा लीजिए एक बार। 79 में से 21 घटाएंगे तो 8 और 5 58 हो रहा है। 58। 100 से कितना कम है? 79। 100 से कितना कम है? तो बोलेंगे सर 21। 79 में से जब 21 को घटाएंगे तो 9 में से एक जाएगा 8, 7 में से 2 5, 58। कितना कम था? 21। 21 का स्क्वायर कितना होता है? 441। 441। 58 हमको 2 अंक चाहिए, 1 अंक बेसी है, तो 58 को 4 जोड़ देंगे, 8 4 12 के 2, ये 62 41। अब कैसा आप लोग को फॉर्मूला चाहिए? अब कैसा ट्रिक चाहिए? क्या आप इसके वीडियो देखने के बाद आप लोग कोई दूसरा वीडियो देखना पड़ेगा? अब 100 के कोई आसपास का वीडियो देखा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा हमको कि 69 का कितना होगा, 72 का कितना होगा, 75 का कितना होगा, 76 का कितना होगा। ये सब कमेंट करके बताइएगा आप लोग, तब पता चलेगा कि समझ में आया कि नहीं, आपको सीखने को कुछ मिला है कि नहीं। अगर इसको ये सब वीडियो देखने के बाद भी अगर आप लोग को और वीडियो देखने को पड़े, तब इस वीडियो में आपने कोई आने का फायदा नहीं हुआ। इसलिए आप लोग इसको वीडियो को डीप से देखिएगा और समझने का पूरा प्रयास करिएगा। इतना बेसिक से लेवल से इतना अच्छा आप लोगों को वीडियो यूट्यूब पर कहीं पर नहीं मिलेगा इस लेवल का। इस मिलेगा लेकिन ट्रिक वाला सवाल मिलेगा। ट्रिक वाला हम बताते नहीं है, आप लोगों को बेसिक से बताते हैं कैसे बनता है, क्यों बनता है। तो हम लोग 50 के आसपास कर लिए, 100 के आसपास कर लिए। इसी तरह हम लोग कल करेंगे 1000 के आसपास की, क्योंकि जितना हम बड़ा वीडियो चाहते नहीं है बनना चाहो, छोटा वीडियो बने, ज्ञान ज्यादा मिले, वही बेस्ट सबसे वीडियो होता है। तो वीडियो कैसी लगी, इस वीडियो के बारे में आप लोग अपना राय भर दीजिए कमेंट में। तो मिलते हैं हम लोग कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।